और एक बात, जब भी आप कलरिंग करते हो तो अगर आपको अपना टाइम को सेव करना है तो आप जो भी वैल्यूज़ में कलरिंग कर रहे हो उसको एक ही बार में अपने पेंटिंग में अप्लाई कर दो। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो भी फेस से लेके जो भी टो का एरियाज़ हैं उन सारे एरियाज़ में एक ही बार में डार्क वैल्यूज़ अप्लाई कर दिया है। सो इससे मेरा जो काम है वो आसान हो जाएगा, रैदर देन कि आप एक बार लेग के एरियाज़ में काम करो, फिर एक बार बॉडी के एरिया में काम करो, फिर आप फेस में काम करो। सो इस तरह से आपको अपना जो टाइम है उसको सेव करना है, और आपको ये जो आर्ट वर्क पे कलर अप्लाई करने का जो नॉलेज है ये आपको टाइम के साथ ही आएगा और प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और हर बार आपको अपने आप को चैलेंज करना है। मतलब आपको कोशिश करना है कि आप अपने लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करो। मतलब हमेशा आप स्टार्ट एकदम इजी वे से करो, बट उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए डिफ़िकल्ट बनाते रहो, जिससे कि आपका जो माइंड है वो एकदम यूज टू हो जाएगा चैलेंजेस से कलरिंग करने के लिए, या फिर जो आर्ट वर्क है उसको क्रिएट करने का उसको आदत हो जाएगा और वो इजी वे को नहीं खोजेगा और वो चैलेंजेस को खोजेगा। तो इससे जो आपका लर्निंग हैबिट है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम हेयर पार्ट में मूव करेंगे। हेयर में कलरिंग करने के लिए बेसिकली हम दो कलर का यूज़ करेंगे, ब्लैक एंड वाइट, और इसी में से कलर मिक्सिंग करके हम थर्ड कलर फॉर्म करेंगे जो कि होगा ग्रे कलर, और इसी से हम तीनों वैल्यू को एड्रेस करेंगे, डार्क वैल्यू, मिड वैल्यू और लाइट वैल्यू। जब भी आप हेयर में कलरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप फेस के साइड में जो हेयर्स होते हैं वहाँ से कलरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करो और धीरे धीरे आप पूरे एरिया में मूव करो। सबसे पहले तो आपको जो भी फेस के साइड में फेशियल हेयर्स होते हैं उनमें आपको कलर करना है, उनमें आपको फाइन स्ट्रोक लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद एक बार आप धीरे धीरे सारे एरिया को कवर कर लोगे, फिर उसके बाद आपको मिडिल एरिया में मूव करना है। इसी के साथ अब हम बियर्ड में मूव करेंगे। बियर्ड में स्ट्रोक लगाने का प्रोसेस भी सेम रहेगा। जब भी आप किसी भी हेयर में काम करते हो तो आपको हेयर का डायरेक्शन को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बेसिकली रेफरेंस पिक में ये ऑब्ज़र्व करना है कि हेयर कर्ली है, कि हेयर स्मूथ है, कि हेयर स्ट्रेट है, कि हेयर कहीं मोशंस में तो नहीं है। कभी कभी बहुत बार ऐसा कंडीशन भी होता है कि हवा के वजह से हेयर थोड़ा फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रोक लगाना है। हमने यहाँ पे बियर्ड में स्ट्रोक्स कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम हेयर वाले पार्ट में मूव करेंगे। अब हम हेयर के मिड वैल्यू वाले एरिया में कलरिंग करेंगे। तो इसके लिए अब हम कलर का जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे। तो उसमें हम एकदम बहुत ही कम अमाउंट में वाइट कलर को मिक्स करेंगे, जिससे कि ब्लैक का जो डार्क वैल्यू है वो थोड़ा सा लाइटन हो जाए। इसी तरह से आपको भी कलर मिक्सिंग करना है और फिर उसके बाद जो भी एरियाज़ है उन सब में हम अप्लाई कर देंगे। तो यही सेम प्रोसेस अब हम बियर्ड में भी रिपीट करेंगे। इसी तरह से आपको लेयर बाय लेयर सेटअप करके कलरिंग करना है। और जब आप कलरिंग करते हो तो उसमें कोई भी आपका मिक्स्ड मेथड नहीं है, आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हो। और हमेशा ये कोशिश करो कि परफेक्ट नहीं होना है। आप जितना भी गलती करो उस गलती से ही आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा। इसीलिए गलती करने से कभी भी मत डरो, और गलती करो तो उस गलती से एकदम तुरंत एकदम माइंड को एकदम ऑब्जर्वेंट रखो और उससे तुरंत आप सीख लो। अब हम अगेन बियर्ड के मिड वैल्यू में कलरिंग करेंगे। यहाँ पे आप रेफरेंस पिक में ऑब्ज़र्व कर सकते हो, यहाँ पे बियर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट मैंने यहाँ पे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे बियर्ड को बड़ा कर दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि मुझे एक्सपेरिमेंट करके और ज़्यादा सीखना था। तो इसी तरह से आप भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपने पोर्ट्रेट में, जिससे कि आपका जो लर्निंग हैबिट है वो डेवलप हो जाए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो रेफरेंस पिक में आप उसी को बनाओ, उसमें से जो आपको लेना है आप ले लो, और जो आपको अपने से इम्प्लीमेंट करना है वो आप अपने से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। अब हम इसमें हाईलाइट ऐड करेंगे। हाईलाइट ऐड करने के लिए अब हम जो ग्रे कलर है उसका वैल्यू को और ज़्यादा लाइट कर देंगे और उसको एकदम वाइट कर देंगे। जब आप हाईलाइट ऐड करते हो तो आपको ये चेक करना है कि लाइट जो है वो किस तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस पिक में दिख रहा होगा लाइट जो है वो राइट साइड से आ रहा है। तो राइट साइड के अकॉर्डिंग जो जो एरिया में लाइट फॉल होगा डायरेक्टली वहाँ पे आपको हाईलाइट ऐड कर देना है। हाईलाइट का जो नॉलेज है वो आपको धीरे धीरे कलरिंग करके आएगा।
इसके बाद आप एक बार वापस से चेक कर लो कि आपका कोई डार्क वैल्यू है जो कि लाइटन तो नहीं हो गया है कलर की वजह से, तो आप उनको फिर से एक बार डार्क कर सकते हो। सो अभी हम यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि कोई डार्क वैल्यू मिस तो नहीं हो गया, और उसमें हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। तो जब आप स्ट्रोक्स लगाते हो तो आपको ब्रश का जो कमांड है उस पर आपको ध्यान देना है। ब्रश को आपको प्रॉपरली होल्ड करना है जिससे कि आप उसको अच्छे से होल्ड करके स्ट्रोक्स को लगा पाओ। जब आपको स्ट्रोक्स को एकदम आर्टिस्टिकली लगाना है तब आप ब्रश को थोड़ा पीछे से होल्ड करो, और जब आपको थोड़ा रियलिस्टिक वे में काम करना है तो आप ब्रश को थोड़ा सा आगे से होल्ड करो। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रोक्स लगाने टाइम ब्रश को ज़्यादा आगे से होल्ड नहीं कर लेना है। अगर आप ज़्यादा आगे से होल्ड करोगे तो आपका जो स्ट्रोक्स है वो फाइन नहीं होगा और उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो अब हम फेस में मूव करेंगे। सो फेस में अगेन हम यहाँ पे डार्क वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लेयर सेटअप करेंगे। तो आपको भी इसी तरह से लेयर सेटअप करके काम करना है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी डार्कर वैल्यू वाले एरियाज़ है उनको मैं पहले कलर कर रहा हूँ और इसके बाद हम उसको मिड वैल्यू के साथ मिक्सअप करेंगे और लास्ट में जाके मैं यहाँ पे इसमें हाईलाइट ऐड करूँगा। सो आपको लाइट और शैडो के बेसिस पे अपने वैल्यूज़ को जज करने आना चाहिए। कलरिंग के समय आपको ब्लेंडिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप वैल्यूज़ पे ध्यान देते हो। सो जब आप एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में मूव कर रहे हो तो आपको उसके बीच में जो कलर है उसको एकदम प्रॉपरली ब्लेंड करने आना चाहिए। सो ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि जो आप कलर को मिक्स कर रहे हो उसको एकदम स्मूथली मिक्स करो जिससे कि उनके बीच में कोई डिफरेंस ना क्रिएट हो, कलर का जो वैल्यू है उनके बीच में, और वो जो ट्रांजिशन है वो एकदम स्मूथ हो। तो आपको स्मूथ ट्रांजिशन में ध्यान देना है। सो अब हम आई में कलर करेंगे। सो आई किसी भी पोर्ट्रेट का फोकल पॉइंट होता है। जब भी हम कोई भी पोर्ट्रेट में देखते हैं तो हम सबसे पहले उसके आई में देखते हैं। तो इसीलिए आई में कलरिंग करते समय आपको पोर्ट्रेट का जो पर्सनालिटी है उसके बेसिस पे किस एक्सप्रेशन को वो कन्वे करना चाह रहा है उसको आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको उसके बेसिस पे कलर करने आना चाहिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेंटिंग के स्किन टोन में हमने सारे एरियाज़ में कलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। सो इसके हर एक टोन में हमने कलर अप्लाई कर लिया है, बट यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है जिसके वजह से हमारा जो आर्टवर्क का है फील जो है वो रियलिस्टिक नहीं आ पा रहा है। सो इसी तरह से आपको अपनी पेंटिंग में जज करना है और उसमें आपको जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसमें आपको काम करना है। तो यहाँ पे अगर हम जज करें तो इसमें जो इसके मिड टोन है उसमें काम हो चुका है, बट इसके डार्क टोन और हाईलाइट वाले एरिया मिसिंग है। सो अभी हम उसमें कलर ऐड करेंगे। सो इसी तरह से आपको अपने आर्टवर्क को जज करने आना चाहिए और उसके बेसिस पे आप जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उस पर काम कर सकते हो। सो अभी हम ऐड करके देखेंगे कि इसका जो आउटकम है वो कैसे निकल के आता है।